घर, जॉब और बच्चों के साथ साथ आंधी आने की वजह से जो सफाई का काम डबल हो जाता है ना, हमारे लिए एक टफ टास्क बन जाता है। बीइंग अ होम मेकर, कुछ भी करके हमें इस टास्क को पूरा करना पड़ता है और अपने घर को साफ रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो आजकल आपको पता है समर सीजन है और इसके साथ साथ आंधी का मौसम चल रहा है, आंधी आ रही है। हम लोग फर्श वाश करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर आंधी आई होती है। तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स इस वजह से काफ़ी परेशान होंगी और गांव में तो कुछ मेरी बहनें इस तरह करती होंगी कि सुबह उठते साथ ना पानी, वाइपर, झाड़ू वगैरह पकड़ के ना सफाइयाँ शुरू कर देती होंगी। देखिए, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम पर हमारी ज़ात का सबसे ज़्यादा हक होता है। अब मेरे घर में ना इसी तरह आंधी आई थी, डस्ट पड़ी हुई है, लेकिन अब मैं सुबह उठी हूँ तो मैं यहाँ पे नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मेरा दिल कर रहा था आज ना सैंडविच बनाने का और मेरे बेटे के भी फेवरेट हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना बनाऊँ। अच्छा, मेरी ना कुछ सिस्टर्स इतना स्ट्रेस ले लेती हैं कि हम सफाई का इतना काम पड़ा हुआ है, उनको नाश्ते का होश ही नहीं रहता। घर वालों को नाश्ता बना कर देंगी लेकिन वो खुद नाश्ता नहीं करेंगी, नहीं पहले सफाइयाँ कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, फिर रिलैक्स होकर आराम से नाश्ता करूँगी। तो अब मुझे तो पता था कि मैंने तो स्कूल जाना है और मेरे लिए नाश्ता ज़रूरी है, क्योंकि मैंने नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा के जाना था या मैं बच्चों के लिए बना कर जाना था। अगर तो वो सोए हों तो फिर मैं नाश्ता उनके लिए बना के चली जाती हूँ, उनके पापा उनको करवा देते हैं, लेकिन अगर वो जाग रहे हो तो फिर मैं खुद उन्हें करवा कर जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर नाश्ता वगैरह तैयार कर लिया और फिर मैं चली गई थी स्कूल। मुझे पता है कि हमने सफाई करनी है, लेकिन सफाई करने के लिए ना हमें एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी को पूरा करने के लिए ब्रेकफास्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करें, उसके बाद सफाइयों की तरफ आएँ। स्कूल से आने के बाद हल्का फुल्का लंच करने के बाद मैंने अपने सफाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया था। और यहाँ पर ना मैंने आपको बताया था उस दिन मैंने चेयर्स की अपनी सेटिंग चेंज की थी और वो जो जगह थी ना वो ज़्यादा खुली थी और वो मैंने बच्चों के लिए अब जो हमने अपनी चरपाइयाँ रात को ना वहाँ पे रखी थी सोने के लिए। तो यहाँ पर ना मेरे जो अकेडमी के स्टूडेंट्स थे वो भी आ चुके थे, उनकी हेल्प लेकर मैंने यहाँ पर चेयर्स वगैरह जो है वो लगाई और इस एरिया को मैंने ना सारी जो मॉपिंग करनी थी सारे रूम्स में। और इसके अलावा ना डस्ट आई तो है थी, लेकिन ना मैंने सारे डोर्स, रूम के डोर्स ना बंद कर दिए थे। आजकल आपको पता है कि आंधी का सीज़न है, तो कोशिश करें कि जो आपके रूम्स होते हैं ना वो ज़्यादातर आप बंद कर दिया करें जब आंधी वगैरह आ रही हो, ताकि आपको ना सिर्फ अपना जो आपका हाल हो गया या फिर आपका जो टीवी लाउंज वगैरह इस तरह के एरिया हैं जो आपके ओपन एरिया है ना, उनको आपको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके रूम्स जो है ना वो डस्ट वगैरह से बच जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो है वो ईद की सफाइयाँ जो है डीप क्लीनिंग कर रही होंगी, ईद की तैयारियाँ कर रही होंगी। तो फिर जब एकदम से आंधी आती है ना तो आपकी मेहनत पे सारा पानी फिर जाता है। तो कोशिश करें कि अपने रूम्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बंद रखें। हाँ, बाहर के एरिया को तो ज़ाहिर आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगाया तो डस्ट मुझे इतनी कम लग रही थी क्योंकि झाड़ू से ही वो हो गया। तो मैंने सोचा बच्चे भी अकेडमी के आ गए तो वाश करने से बेहतर है कि मैं ना मोपिंग कर लूँ, और मोपिंग से ही ना मेरा जो ये हाल था नीट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए फ़ैन के नीचे जो है वो चटाई बिछाई, क्योंकि आपको पता है गर्मी और बच्चों को गर्मी बहुत लगती है। तो मैंने इसलिए चटाइयों को साइड पे करके ना तो बच्चों के लिए जगह बनाई बैठने की। और इसके साथ साथ इस व्लॉग में मैं आपके साथ जुम्मा बाज़ार से अपनी कुछ शॉपिंग शेयर करूँगी। ये जो शॉपिंग है ना ये मेरे लास्ट फ्राइडे और इस फ्राइडे जो फ्राइडे ना उनकी मैंने मिक्स आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे के कुछ क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन वो क्लिप्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो इकट्ठे ही शेयर कर लेती हूँ। तो ये ना मैं एक बास्केट लेकर आई थी, मुझे बहुत ही ये अच्छी लगी, यूनिक सी लग रही थी और ये तकरीबन मैं 150 की लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पर यही बात करती हूँ कि देखें, हमें चीज़ें चाहिए होती हैं ज़रूरत, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए था हमें कहाँ से चीज़ें अच्छी कीमत में मिल जाती हैं। अब ये जो हैंगर्स का पूरा सेट यानी कि 12 हैंगर्स हैं और ये मैंने तकरीबन लिए हैं 350 के। और कामों की से जब मैंने पता किया था तो मुझे यही दर्जन का जो पेयर है ना मुझे 600 में मिल रहा था, लेकिन यहाँ से मैंने 350 का लिया। तो इस तरह से ना चीज़ें हमें अच्छी मिल जाती। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन हमें चीज़ अच्छी तरह देखभाल कर लेनी चाहिए। यहाँ पर मैंने हैंड फैन भी लिया था। मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन करती नहीं हूँ, बल्कि हमारे घर मोस्टली होता नहीं, लेकिन कभी कभार होता है ना गांव की कोई आंटी आ जाए और अचानक से आपकी लाइट चली जाए, अगर आपका सोलर भी ना चल रहा हो तो कहती हैं लाए ना हाथ वाला पंखा दें। और अब अगर आप उस टाइम कहें ना, मेरे साथ ऐसे हुआ था क्योंकि मैं ना इसको इतना यूज़ नहीं करती और पहले मेरे पास ये होते है भी नहीं थे। तो एक आंटी इसी तरह आई तो मुझे कहती हैं कि ये हाथ वाला पंखा देना, तो मैंने कहा मेरे
पास नहीं है। कहती हैं क्या तुमने गर्मी में वो भी नहीं रखा हुआ? वो मुझे बातें सुनाई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए जब कोई इस तरह का गेस्ट आ गया ना, क्योंकि गाँव की औरतों को बहुत ज़्यादा आदत होती है पंखों को पकड़ पकड़ के ऐसे हवा देने की, तो मैंने कहा चले मैं ना ले लेती हूँ ताकि नेक्स्ट मुझे किसी की बात ना सुननी पड़े। अच्छा, उसके साथ ना मैंने कुछ पीसेस लिए थे बच्चों के लिए, और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मुझे इतना अच्छा लगा, और ये सिर्फ 100 रुपये में मुझे मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि इतना सस्ता है तो कहीं ना कहीं तो यूज़ हो जाएगा, एक मैं ये ले आई थी। तो अगर इस तरह की चीज़ें ना आप ले लेना तो कभी ना कभी आपके काम आ ही जाती हैं। अब ये नहीं कि हम इतनी ज़्यादा ले लें कि एक्स्ट्रा स्टफ़ अपने घर में जमा कर लें, लेकिन मुझे ना ऑर्गेनाइज़र ये चाहिए था। मैंने कहा मैं ज्वेलरी के बॉक्सेस इसमें रख दूँगी, इस तरह से अरेंज कर लूँगी, अगर किचन में यूज़ हो गया तो वहाँ पे कर लूँगी। और आज मैं बना रही थी करेले। जब से ना समर सीज़न स्टार्ट हुआ है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने अपनी कुकिंग को इतना शॉर्ट कर दिया ना, बहुत ईजी वे में बनाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं करेले इस तरह से बना रही हूँ कि मैंने सबसे पहले ऑयल डाला और उसमें ना मैंने करेले डाल दिए। जब ये ब्राउन हो गए तो साथ ही मैंने जो चॉप किए हुए टमाटर थे और प्याज वगैरह थे वो मैंने डाल दिए। और मैं ना करेले के अंदर मैं हरी मिर्च इतनी नहीं डालती, और इसके साथ ना मैं हल्दी भी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि करेले का जो टेस्ट होता है वो पहले से कड़वा होता है। अगर आप हल्दी इसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे वो थोड़ा ज़्यादा ही कड़वा होगा, तो मैं बहुत कम डालती हूँ हल्दी, सिर्फ थोड़ा कलरिंग के लिए। अच्छा, मैंने ना चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर डाला, उसके बाद ना मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी, और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ना इसको भून लूँगी। और अगर तो आपने ऑयल ज़्यादा ऐड किया है तो आप लास्ट में ना जब सब्ज़ी अपना ऑयल छोड़ दे तो आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आपने इतना ज़्यादा नहीं डाला, कम मिकदार में ही डाला है, तो आप वो ऑयल उसके अंदर रहने दें। बस झटपट आपकी करेलों की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाती है। और गर्मी में इस तरह से ना इजी स्टेप्स लेकर अपनी कुकिंग को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया करें। यहाँ पर ना जब मैंने करेले जो है ना, सॉरी करेले, यहाँ पर जब मैंने करेले फ्राई करने के लिए रखे थे ना, तो साथ ही मेरे सिंक में बर्तन बहुत जमा थे। मैंने वो सारे बर्तन जो है वॉश कर दिए। इतनी देर में मेरा जो था, मेरे करेले जो थे वो फ्राई हो गए थे। और साथ ही आते साथ मैंने चॉप किया प्याज टमाटर डाले और मैंने स्पाइसेस डाले, और फिर भून इसको थोड़ा सा हिलाया और फिर रख दिया, तो ये खुद ब खुद पक गए। तो अब यहाँ पर मेरे मज़ेदार करेले तैयार हैं। और अगर करेलों के साथ साथ आप लस्सी बना लें तो यकीन जाने कि इतना मज़ा आता है खाना खाने का। आप भी ट्राई कीजिएगा, और मुझे तो वैसे बहुत ही मज़ा आया था खाने का। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स तो लाजमी आपने करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।